अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, जब तक वह तुम्हारी कहानी ना लिख दे। हेलो दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में कौन क्या है, किसको कौन सा विभाग मिला है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल के साथ जुड़ सके। तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अपने आज की क्लास शुरू करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी होते हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और नीतिगत मुद्दे, ठीक है, ये सभी विभाग के मंत्री बना दिए गए हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। उसके बाद में श्री राजनाथ सिंह जी को रक्षा मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया है। तो राजनाथ सिंह जी को किस मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया है? तो रक्षा मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में है अमित शाह जी। अमित शाह को गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री बना दिया गया है। सहकारिता मंत्रालय का मंत्री अमित शाह को बना दिया गया है। उसके बाद में नितिन जयराम गडकरी जी को सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री बना दिया गया है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो भी एग्जाम होंगे उन सभी एग्जामों में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे कि मंत्रिमंडल में किसको कौन सा पद दिया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री कौन है, तो आपको बताना है कि नितिन जयराम गडकरी जी। इसके बाद में है जगत प्रकाश नड्डा, जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। शिवराज सिंह जी चौहान किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि श्री शिवराज सिंह चौहान किस मंत्रालय के मंत्री हैं, तो किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। उसके बाद में श्रीमती निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं। ठीक है, तो आपकी वित्त मंत्री कौन है, वर्तमान वित्त मंत्री का नाम बताइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जिसका सही आंसर होगा श्रीमती निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्री है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर प्रसाद। कौन है? वो है विदेश मंत्री श्री मनोहर लाल क्या है? आवास और शहरी मामलों के मंत्री है, जो कि बिजली मंत्री भी हैं। ठीक है, तो मनोहर लाल जी हैं आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। उसके बाद में है श्री एच.डी. कुमारस्वामी किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो ये है भारी उद्योग मंत्री तथा इस्पात मंत्रालय के मंत्री हैं। श्री पीयूष गोयल जी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। यहाँ पर सभी जगह पे टाइपिस्ट ने क्या करा है? मंत्री कर दिया, जो कि यहाँ पर मंत्रालय है। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाओ तो इसमें लिख देना कि यहाँ पर मंत्री लिखा है, वहां पर क्या है? मंत्रालय है। ठीक है, तो श्रीमान पीयूष गोयल जी को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दिया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि श्री धर्मेंद्र जी प्रधान को कौन सा पद दिया गया है? तो शिक्षा मंत्री का पद श्रीमान धर्मेंद्र जी प्रधान को दिया गया है। ठीक है, शिक्षा मंत्री का पद किसको दिया गया है? तो श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी को दिया गया है। श्री जितेंद्र राम मांझी, जिसको सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया है। ठीक है, जितेंद्र राम मांझी को बनाया गया सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया है। उसके बाद में श्री राजीव रंजन सिंह पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाया गया। किसको बनाया गया? श्री राजीव रंजन सिंह को। इसके बाद में है श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, उनको किस मंत्रालय का मंत्री बनाया गया? तो पतंग पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। उसके बाद में है श्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया है। उसके बाद में है श्री किंजरापू राम मोहन नायडू, इसको किस मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया है? तो उनको बनाया गया है किंजरापू राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया है। उसके बाद में है अपने श्री प्रहलाद
प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया है। उसके बाद में है श्री जुएल ओराम, जिसको जनजातीय मामलों के मंत्री, और श्री गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया है। उसके बाद में श्री अदिनी वैष्णव, श्री अदिनी वैष्णव को किस मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया है? तो रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया है। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्री बना दिया गया है। श्री भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवहन मंत्री बना दिया गया है। तो श्री भूपेंद्र यादव को किस मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया? तो जलवायु परिवहन मंत्रालय का। इसका सही आंसर आपको बताना है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि जलवायु परिवहन मंत्रालय का मंत्री किसे बनाया गया है? तो आपको बताना है कि श्री भूपेंद्र यादव को बना दिया गया है। उसके बाद में है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि संस्कृति मंत्री तथा पर्यटन मंत्री हैं। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। श्री किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्रालय तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी, अब ये क्या है? हरदीप सिंह पुरी है, ठीक है। अब आप कहीं पर गए शादी में, तो आप लोगों ने क्या करा? आप लोग कहीं शादी में गए और आप लोगों ने क्या करा कि पेट भर के खाना खा लिया, तो फिर क्या होने लगी? हरदीप सिंह पूरी, क्या खा लिया आपने? पूरी, तो फिर क्या हो गया आपको? गैस। आपने खा ली पूरी तो आपको क्या हो गया? गैस। तो हरदीप सिंह पुरी को किसका मंत्री बना दिया गया है? तो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री बना दिया गया है। इस ट्रिक से भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद में मनसुख मांडविया, मनसुख मांडविया मतलब जिसका मन सुख और मांडविया हो, जिसका मन सुखी होता है। क्या कैसे सुखी होता है? श्रम और रोजगार से। जो श्रम करेगा और अपना रोजगार प्राप्त करेगा, जो मेहनत करेगा और अपना रोजगार प्राप्त करेगा, उसका क्या होता है? मन हमेशा क्या हो जाता है? सुखी हो जाता है। तो इसी प्रकार मनसुख मांडविया को क्या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया है। उसके बाद में श्री जी किशन रेड्डी, कृष्ण जी रेड्डी क्या है? रेडी है क्या? कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय के मंत्री बनने के लिए। तो क्या है? किशन जी रेड्डी, श्री किशन जी रेड्डी क्या है? रेडी है। क्या क्यों रेडी है? कोयला और खान मंत्रालय के मंत्री बनने के लिए। उसके बाद में है चिराग पासवान क्या है? खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है। उसके बाद में है श्री आर पाटिल। अब पहले क्या था कि जो जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री थे वो कौन थे? गजेंद्र सिंह थे। पर लेकिन अब की बार क्या कर दिया? सी आर पाटिल को बना दिया है। तो जल शक्ति मंत्रालय, तो जल की शक्ति किसको मिल रही है? श्री आर पाटिल को मिल रही है। तो ये अब आप ट्रिक भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मंत्रियों की जो कुल संख्या है, वो मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 72 हो जाएगी। लेकिन साथ में कौन होगा? माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ में ये कितनी संख्या हो जाएगी? 72 हो जाएगी। उसके बाद में है इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, स्वतंत्र मंत्री। तो कौन कौन से हैं? रविंद्रजीत सिंह, जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, जो कि स्वतंत्र प्रभार हैं। योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और सांस्कृतिक मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। उसके बाद में है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। उसके बाद में श्री अर्जुन राम मेघवाल को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो न्याय मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय उनको दिया गया, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को। उसके बाद में है श्री यादव प्रताप राव, जिनको कहते हैं गणपत राव भी इनको कहा जाता है, उनको दिया गया आयुष मंत्रालय। उनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद इन्हें दिया गया है। उसके बाद में श्री जयंत चौधरी साहब को कौन सा दिया गया? चौधरी साहब मारो बालम थानेदार, ठीक है, सॉन्ग आया था मारो बालम थानेदार। तो यहाँ पर कौन है? चौधरी साहब है। क्या कर रहे हैं? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री बना दिए गए हैं। उसके बाद में लास्ट है श्री जितिन प्रसाद को वाणिज्य एवं
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिया गया है। अब उसके बाद में अपन लास्ट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे कि सहकारिता मंत्री कौन है? सहकारिता मंत्री कौन है? इसका सही आंसर सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।